नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल। और मैं एक बार फिर आपके सामने पटवारी ओरिएंटेड क्वेश्चंस लेके आई हूँ। देखिए, पटवारी का सभी को पता है कि पटवारी का जो पेपर है वो पोस्टपोन हो चुका है। अब पेपर लगभग सितंबर अक्टूबर तक में होएगा। पेपर थोड़ा ज़्यादा ही खिसक गया, आगे फॉर्म भी वापस से भरे जाएंगे, है ना। सीट्स बढ़ेंगी, इस वजह से ये सब काम हुआ है। तो ऐसा मत सोचना कि सीट्स बढ़ रही हैं, और क्योंकि फॉर्म वापस से भरे जा रहे हैं, ये बात याद रखना। तो जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरे थे वो तो भरेंगे ही, और जिनने भरे हुए थे वो भरे हैं ही। और कोई भी बच्चा जो पटवारी का सपना देख रहा है, वो बच्चा आप देख लेना कि वो अपनी तैयारी कभी भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको तैयारी बिल्कुल छोड़ देनी है, अब आराम से पेपर लेट होगा छोड़ दी पढ़ाई, नहीं। अगर आपको पटवारी का आपने सच में सपना देखा है तो आपको अब तैयारी नहीं छोड़नी, आपको बल्कि और अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। तभी आपका पेपर ही निकल पाएगा, क्योंकि फॉर्म वापस से भरे जाएंगे। और बच्चे काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनने नहीं भरा था फॉर्म, जो नहीं भर पाए या किसी वजह से रह गया, तो वो भी अब अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन है वो थोड़ा और टफ होने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी है जो पटवारी की, वो बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये गलती बिल्कुल मत करना पटवारी की तैयारी छोड़ के। अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक आपने तैयारी करी है, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बिल्कुल मत ब्रेक देना, उसको कंटिन्यू रखना। और अगर आप थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहते हो तो कम से कम उसके क्वेश्चंस करना, ताकि आपको ये तो पता रहेगा कि आपको कितना आता है ना। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन की सीरीज़ लेके आई हूँ, और डेली लेकर के आ रही हूँ क्वेश्चन की सीरीज़ आपके लिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो छूटे ना, आपकी तैयारी रेगुलर में रहे। तो आज भी मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, बहुत अच्छे अच्छे, जो पटवारी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और पटवारी ओरिएंटेड है ना। तो चलिए, अपनी बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राजस्थान पटवारी एग्जाम, इसमें देखिए सबसे पहला है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन ए है 1576, बी 1556, सी 1586 और डी 1596। बताइए हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। इसका सही उत्तर क्या है, 1576 में। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइए। ए ऑप्शन है बनास, बी चंबल, सी माही और डी लूनी। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या है, चंबल। चंबल क्या है, सबसे लंबी नदी है राजस्थान की। अगला सवाल, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी है 9 दिसंबर 1946, सी है 15 अगस्त 1947 और डी है 26 नवंबर 1949। बताइए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर क्या है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। निम्न से किस जिले में केसरिया बालम लोकगीत प्रचलित है। कौन से जिले में, बताइए, केसरिया बालम लोकगीत प्रचलित है। ए क्या है, बीकानेर, बी क्या है, बाड़मेर, सी क्या है, जैसलमेर और डी क्या है, नागौर। बताइए केसरिया बालम लोकगीत प्रचलित कहाँ पे है, कौन से जिले में है राजस्थान के। इसका सही उत्तर क्या है, सी जैसलमेर में। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा और डी पंजाब। बताइए किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ए राजस्थान। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 25% 200 है तो संख्या कितनी होगी। बताइए अगर 25% 200 है तो संख्या कितनी होगी। तो मतलब अपन को क्या निकालना है, 100 निकालना है। 25 अपन को दे रखा है ना। 25 कितना दे रखा है अपन को, 200। अब बताइए आप इसका 100 कैसे निकालेंगे। तो देखिए 25 दे रखा है 200, तो आप क्या कर देंगे, इसको गुणा कर देंगे, क्योंकि 25 को इससे कितना गुणा करेंगे कि 100 बनता है। बताइए 4 गुणा करेंगे तो 100 बनता है। ऐसे ही इसको भी अपन क्या कर देंगे, 4 यहाँ पे गुणा कर देंगे, तो कितना बन जाएगा ये 800। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा, डी 800। ठीक है। अगला सवाल, लोथल किस सभ्यता से संबंधित है। लोथल किस सभ्यता से संबंधित है। बताइए आपके ऑप्शन है ए हिंदू घाटी सभ्यता, बी वैदिक सभ्यता, सी मौर्यकालीन सभ्यता या डी गुप्तकालीन सभ्यता। बताइए लोथल किस सभ्यता से संबंधित है। सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगला सवाल, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान कब शुरू हुआ। बताइए
ऑप्शन है ए 2014, बी 2015, सी 2016 और डी 2017। बताइए कब अभियान कब शुरू हुआ, बताइए कब शुरू हुआ? 2015 इसका सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी सही संधि विच्छेद है? सुरेश की आपको संधि विच्छेद करनी है, बताइए। ए ऑप्शन है सुर प्लस ईश, बी ऑप्शन है सु प्लस रे प्लस रेश, सी है सुरे प्लस शय और डी है सुर प्लस एश। बताइए संधि विच्छेद करना है आपको सुरेश का, तो इसका सही उत्तर क्या है? सुर प्लस ईश। ठीक है, सुरेश का संधि विच्छेद है। अगला सवाल, एक कार्य 15 दिन में 12 पुरुष करते हैं तो वही कार्य 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 15 दिन में 12 पुरुष करते हैं तो 10 दिन में 10 पुरुष कितने दिन में करेंगे? बताइए। आपके ऑप्शन है ए 15, बी 18, सी 20 और डी 12। सॉल्व करिए इस सवाल को और बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है? बी 18। अगला सवाल, अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मुंशी प्रेमचंद या डी हरवंशन राय बच्चन। बताइए कौन है अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक? तो इसका सही उत्तर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? लेखक है। अगला सवाल, राजस्थान में कालीबंगा किस नदी से के किनारे स्थित है? कालीबंगा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन से आपके ए घग्गर नदी, बी चंबल नदी, सी बनास नदी या डी लूनी नदी। बताइए इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर क्या है? ए घग्गर नदी। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का 30% 60 है तो वह संख्या कितनी होगी? बताइए, वही सवाल है। 30% आपको दे रखा है, 100% आपको चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है 30% कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक है, तो आपको चाहिए कितना? 100%। अब बताइए अगर 30 को 100 कितना गुणा करें अपन कि 30 का 100 हो जाए? 30% का 100 हो जाए तो देखिए सबसे पहले अब ऐसे नहीं हो सकता, तो इसको अपन दूसरे ट्रिक से करेंगे। अपन पहले क्या निकालेंगे? इसका 15%। 15% कितना हो जाएगा? बताइए 15% कितना हो जाएगा? 60 का 30 है ना। 15% 60 का 30 हो गया, मतलब 1 गुणा हो गया ये, है ना। 1/2 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा आपका? 200, क्योंकि क्या कर देंगे अपन? गुणा कर देंगे 2 से, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सी 200। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बताइए। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर या डी बाड़मेर। बताइए कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से? बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए जैसलमेर। अगला सवाल, 8, 27, 64, 125। बताइए इसका अगली संख्या क्या होगी? क्या बन रहा है ये? तो ये क्या बन रहा है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे, है ना। तो ये इसकी सीरीज बन रही है 4 का क्यूब और ये 5 का क्यूब। ठीक है, ये क्या बन रही है? सीरीज बन रही है, तो क्या आएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब अपना कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, ये अपनी सीरीज बन रही है। आगे समझ में ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे पैटर्न के और सवाल भी आते हैं। निम्न में से कौन सा नदी मेला राजस्थान में आयोजित होता है? बताइए कौन सा नदी मेला है जो राजस्थान में आयोजित होता है? आपके ऑप्शन है ए बैसाखी, बी चंद्रभागा मेला, सी गंगा दशहरा या डी पुष्कर मेला। बताइए कौन सा होता है नदी मेला राजस्थान में आयोजित? तो इसका सही उत्तर क्या है? डी चंद्रभागा मेला। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है आपके ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। बताइए तो इसका सही उत्तर क्या है? बी 5 वर्ष। अगला सवाल, निम्न में से किस धातु का उपयोग मुख्यतः विद्युत तार बनाने के लिए होता है? ऑप्शन है आपके सोना, बी तांबा, सी चांदी या डी लोहा। मुख्यतः विद्युत तार बनाने के लिए होता है तो किसका होता है? आपके तांबा, तांबे के तार बनते हैं ना। अगला सवाल, राजस्थान में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? राजस्थान में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जून, बी जुलाई, सी अगस्त या डी सितंबर। बताइए वन महोत्सव
तो सही उत्तर क्या है? बी, जुलाई में। जुलाई में क्या बनाया जाता है? वन महोत्सव राजस्थान में। अगला सवाल, यदि 45 किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 9 आता है तो वह संख्या कितनी होगी? सॉल्व करिए इसको। 45 को किसी संख्या में भाग देने से 9 आता है तो वह संख्या कितनी होगी? तो 9 का दे लो भाग, कितनी होगी वह संख्या? 5 इसका सही उत्तर है ना। तो आज की वीडियो में हमने देखे सवाल पटवारी के, ऐसे ही मैं सेकंड ग्रेड कांस्टेबल सबके सवाल लेकर के आऊँगी, सबकी स्ट्रैटेजी प्लान सब कुछ टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने चाहिए, ठीक है, ये सब मैं लेकर के आऊँगी अपने चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।